अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद असगर मलिक और इन्फोमैक्स में तमाम दोस्तों को एक नई वीडियो में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को कॉन्फ़िगर किस तरह से कर सकते हैं। मींस के जीमेल का अकाउंट हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कंप्यूटर लैपटॉप पे किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या उसमें ऐड ऑन करेंगे। तो जैसे ही आपके जहन में ईमेल का माइंड में आता है तो आपको मोस्टली जीमेल का पता है और बहुत से दोस्त जीमेल को अपने मोबाइल में भी लगाते हैं और कुछ कंप्यूटर पे भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, अगर आप प्रोफेशनली किसी कंपनी या जॉब करना चाहते हैं कंपनी में, तो वहाँ पे आपको आउटलुक में ये जीमेल का अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा या कंपनी का अपना ईमेल अकाउंट होगा तो आप मोस्टली उसको आउटलुक में यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है तो आप उसको आउटलुक में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस जो है मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे बताऊंगा वन बाय वन। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आप दोस्तों को मिल सके। तो दोस्तों, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको ये जीमेल का अकाउंट आउटलुक में किस तरह से हमने ऐड करना है या सेटअप करना है और टेक्निकली इसको आप कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं, तो वो हम सारा प्रोसेस में देखेंगे। तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है ना इसमें गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं जीमेल का अकाउंट साइन इन कर लेता हूँ। कुछ जो सेटिंग्स है मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ। ईमेल मेरे पास है। आप लोगों के पास जो आपका ईमेल होगा वो आप जीमेल जो अकाउंट का है वो आप लॉगिन करेंगे जीमेल अकाउंट को। तो ये मोबाइल पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इसको, नहीं तो आपके पास वो कॉन्फ़िगरेशन होगी टू स्टेप वेरिफिकेशन की, तो आप वहाँ से आप कर लेंगे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मोबाइल से इसको ओके कर दिया। तो अब हम इसमें ओपन कर लेते हैं जीमेल को। तो जीमेल ओपन हो रहा है फ्रेंड्स। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ आपने क्या चीज़ जो है ना करनी है पहले। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है, जो आपका ईमेल होगा वहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट यहाँ पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद यहाँ पे आता है सिक्योरिटी का टैब, ये वाला। यहाँ पे क्लिक करके आपने नीचे थोड़ा सा आना है। ये जो इसमें आ रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये आपके पास ऑन होना चाहिए। अगर आपका ऑन नहीं है तो आप इसको ऑन कर लें। जब ऑन करेंगे तो ये आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, तो वहाँ मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे तो आपके पास OTP आएगा। वो OTP दे के आप इसको वेरिफिकेशन टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑन होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं जीमेल पे दोबारा आता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स आ रही हैं आपके पास, सी ऑल सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। तो इसके बाद ये आपके पास सेटिंग्स ओपन करेगा। यहाँ पे जैसे ही आते हैं सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है फॉरवर्डिंग एंड पॉप एंड स्लैश आई मैप। तो ये सर्वर्स हैं बेसिकली आपका। मैं आपको बताता चलूँ कि पॉप और आई मैप में फ़र्क क्या है। पॉप आपकी जितनी भी ईमेल होगी वो मेन सर्वर से डाउनलोड करेगा और आपके आउटलुक या जिस डिवाइस में आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ सर्वर से मूव कर लेगा और आपकी लोकल डिवाइस पे करेगा। अगर आई मैप आप यूज़ करते हैं तो आपकी सर्वर पे भी रहेगी। आप किसी और कंप्यूटर पे लॉगिन करते हैं जीमेल तो वहाँ पे भी रहेगा और आपके लोकल कंप्यूटर में भी साथ साथ वो आपको शो करेगा, लेकिन ये लाइव होगा। अगर आपको ईमेल डिलीट करते हैं तो वो मेन सर्वर से भी डिलीट हो जाएगी। तो ये आपने ख्याल रखें। तो यहाँ पे हम जो कन्फिगर करेंगे आई मैप के हवाले से करेंगे। तो ये आपके पास POP3 और आई मैप का इनेबल आपने इसको कर लेना है। मैं यहाँ पे क्लिक करके सेव चेंजेस पे करके इनेबल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक ये 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में आपने जाना है इस सिक्योरिटी ऑप्शन पे। दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है ऐप पासवर्ड। ऐप पासवर्ड ये बेसिकली अहम चीज़ है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना चाह रहे हैं लाइक आउटलुक, तो उसमें आपको ये करना लाजमी है। तो ये जो पहले से बना हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटलुक, जिसके लिए मैं अभी बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ये मेरे पास ऐप पासवर्ड फॉर द टाइम बीइंग ये आ गया। ये किस लिए काम है कि मैं आपको इसमें आगे फर्दर बताता हूँ। तो यहाँ तक हमने काम मुकम्मल कर लिया। अब हम जाते हैं आउटलुक को। यहाँ पे मैं आउटलुक सर्च करता हूँ लैपटॉप में। तो ये मेरे पास आउटलुक 2016 जो है ना इंस्टॉल्ड है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने ऑलरेडी ये अकाउंट जो है ना किया हुआ है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, दोबारा से अकाउंट सेटिंग में आता हूँ और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको
करते हैं। अब आपने इसमें क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम जो है आपका, जो आपने वो अपना नेम इंटर करना है। यहाँ पे आपने ईमेल टाइप करना है, तो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। और इसके बाद आपने पासवर्ड टाइप करना है, तो पासवर्ड मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें उस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने ऐप पासवर्ड में डिफाइन किया था, वो पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा। मैं आपको बताता हूँ। पहले टाइम जो आपने पासवर्ड है आपका, अपना ईमेल वाला पासवर्ड आपने टाइप करना है। ये दोबारा यहाँ पे आपने टाइप करना है और इस पर आपने ये क्लिक कर देना है। जी दोस्तों, ये देख रहे हैं योर ईमेल सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड। मेरे पास ऑलरेडी ऐड था, लेकिन आप दोस्तों को बताने के लिए मैंने दोबारा इसमें ऐड किया। अब मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये शो कर रहा है, ईमेल्स आपकी आ गई हैं। दोबारा से यहाँ पे भी मैं इसको पासवर्ड दे के सेव करवा लेता हूँ। ये देखें, इसमें भी आपको ये कनेक्टेड का आ रहा है और मेल इसने कर ली है। तो अब मैंने इसमें 2 दफ़ा कर लिया ईमेल, तो एक को मैं रिमूव कर देता हूँ अकाउंट्स को। तो यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में आके मैं एक अकाउंट को, इसको प्राइमरी कर सेट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ प्राइमरी, और इसको मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास ये जो हमने अभी लेटेस्ट ऐड किया है, इंस्टॉल किया है, इसमें अकाउंट ऐड किया, वो इसमें ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो है ना इसमें कर सकते हैं। अब ये आपके सामने आ रहा है, सेंड रिसीव आप करेंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये आपकी ईमेल सिंक्रोनाइज कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियोज़ आप दोस्तों को मिल सके। तो दोस्तों, आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।